आज से कुछ दिन पहले 7 अक्टूबर 2023 को सुबह के करीबन 6:30 बजे 2000 से भी ज्यादा रॉकेट्स इजराइल की कैपिटल सिटी जेरूसलम और उसके आसपास की सिटीज पर लॉन्च किए गए थे, जिस वजह से इजराइल में 700 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2000 से ज्यादा सिविलियंस अब तक घायल हो चुके हैं। आखिर क्या कारण है इस अचानक से किए गए हमले का और क्या ये एक खतरनाक वॉर की शुरुआत है? आइए इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना ताकि सभी चीजें आपको अच्छे से समझे। More than 700 Israelis are now feared dead after unprecedented attacks by Hamas militants. It represents the biggest loss of life. तो ये जो मिसाइल्स अचानक से इजराइल पर छोड़े गए थे, इसके पीछे गाजा स्ट्रिप की एक ऑर्गेनाइजेशन हमास का हाथ है। अब वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन खुद को एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बुलाती है जो पैलेस्टीनियन लोगों को इजराइल से बचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दूसरी ओर यूएसए और बहुत सी दूसरी कंट्रीज इसे एक टेररिस्ट ग्रुप कंसिडर करते हैं। कुछ कंट्रीज सिर्फ हमास के मिलिटेंट साइट को टेररिस्ट से जुड़ा हुआ मानती है। इस पूरे केस को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले थोड़ी इनकी हिस्ट्री को समझना होगा। अब आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैप को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे 1948 से पहले ये जो आज का इजराइल वाला एरिया है वहाँ मेजॉरिटी पैलेस्टीनियन लोगों की थी जो कि मोस्टली मुस्लिम्स थे। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान प्रपोज किया जिसमें इंडिपेंडेंट अरब और ज्यूइश स्टेट की बात की गई थी, और इस पार्टीशन के बाद आप पैलेस्टीनियन एरिया को कम होते हुए बड़े साफ तरीके से देख सकते हो। इसके बाद 1967 में हुई इजराइल और पैलेस्टीनियन की लड़ाई जो 6 दिन तक चली थी, उसमें जीत इजराइल की होती है और इजराइल फिर से एक बार इस गाजा स्ट्रिप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और ऐसे ही साल दर साल इजराइल ज्यादा से ज्यादा लैंड को अपने कंट्रोल में लेने लगता है और आज के दिन सिर्फ इतना ही लैंड पैलेस्टीनियन के पास है, बाकी पूरा वाइट एरिया इजराइल के कंट्रोल में आता है। अब ये काफी कंफ्यूजिंग है कि एक ही जमीन पर दो कंट्रीज अपना क्लेम करती है और वो भी ऐसे कि कुछ हिस्सा पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंडर आता है, थोड़ा आगे चले जाए तो फिर से इजराइल का एरिया और फिर थोड़ी दूर पर पैलेस्टीनियन का एरिया और एक कोने में एक छोटी सी पैलेस्टीनियन टेरिटरी जिसे गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। ये 25 माइल में फैला एरिया एक तरफ से इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दूसरी तरफ से इजराइल के साथ में, और बाकी का पोर्शन मेडिटेरेनियन सी से कवर्ड है, लेकिन इसके बावजूद है ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी का ही हिस्सा। अब गाजा स्ट्रिप की भी हिस्ट्री अपने आप में बहुत लंबी है जिसे डिटेल में बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ऊपर से बस इतना ध्यान में रखिए कि सबसे पहले यहाँ ऑटोमन एम्पायर का रूल था जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हुआ। हालांकि अभी तक ये एरिया गाजा स्ट्रिप नहीं बना था। इसके बाद ये एरिया पैलेस्टीन का हिस्सा बना अंडर ब्रिटिश रूल, जिसके कुछ समय बाद 1947 में जब पार्टीशन हुआ और ब्रिटिश रूल यहाँ से हटा तो अरब और इजराइल लोगों के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि इजिप्ट भी अपनी बॉर्डर्स इस एरिया के साथ शेयर कर रहा था तो मौके का फायदा उठाते हुए इजिप्ट भी इस वॉर में एंटर कर लेता है और उस एरिया को अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश करता है और यहाँ से इस जगह का नाम पड़ता है गाजा स्ट्रिप। आने वाले कई सालों तक इजिप्ट का ही गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल रहता है और फिर 1967 में हुई वॉर में इजराइल फिर से एक बार इस एरिया को अपने अंडर में ले लेता है और फिर 1994 में जाकर इस गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल इजराइल पैलेस्टीनियन लोगों को एक ट्रीटी के चलते वापस लौटा देता है। अब अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कारण है कि पैलेस्टीनियन और इजराइल इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन जमीन यहाँ अकेला कारण नहीं है। कुछ सेंसिटिव इंसिडेंट्स भी यहाँ इन्वॉल्व है, जैसे 2021 में हुआ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में काफी राइट्स देखे गए, जिसके बाद मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक से दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए थे। और इसी लड़ाई के बीच में 7 मई को इजराइल पुलिस फोर्सेस का ये कहना था कि पैलेस्टीनियन लोग इन पर पत्थर बरसा रहे थे, जिसके बाद एक्शन लेने पर वो लोग जेरूसलम में मौजूद अल-अक्सा मॉस्क के कंपाउंड में छुप गए। वहाँ छुपे पत्थरबाजों को रोकने के लिए इजराइल मिलिट्री ने मॉस्क में जाकर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और स्टन ग्रेनेड से उन पर हमला किया था। अब ये जो मॉस्क है वो पैलेस्टीनियन लोगों के लिए काफी सेक्रेड है, जिस वजह से इजराइल की आर्मी के वहां इस तरह घुसने से दोनों टेरिटरीज के बीच में टेंशंस काफी बढ़ चुके थे और कई सालों से चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर के वजह से हमास बार बार इजराइल पर हमले करता है, जिसके काउंटर में इजराइल की तरफ से भी भारी एक्शन देखा जाता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हमास के मिलिट्री विंग के लीडर मोहम्मद दैफ का कहना है कि हमने इजराइल के खिलाफ एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है इजराइल को सबक सिखाने के लिए, जिस वजह से सुबह 6:30 बजे 2000 से भी ज्यादा मिसाइल्स इजराइल की कैपिटल सिटी पर छोड़े गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इजराइल के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसने लगभग सभी मिसाइल्स को जमीन से टकराने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि सभी मिसाइल्स इससे नहीं रुकी है, जिस वजह से इजराइल में बहुत सी जगह भारी नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा गाजा स्ट्रिप की जो बॉर्डर है
वहाँ से भी हमास की मिलिट्री ने आसपास के एरिया में वॉर स्टार्ट कर दी है और बहुत से इजरायलियन सिविलियंस को हॉस्टेज बना लिया है। इस हमले के जवाब में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सैटरडे को एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, वी आर एट वॉर एंड वी विल विन इट। इसी के साथ इजराइल ने भी गाजा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक से हमला किया है और इस वॉर में इजराइल और गाजा में मिलाकर अब तक 1100 से भी ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कई मासूम और बेकसूर लोग इस जंग के शिकार बन रहे हैं। जिस तरह रशिया और यूक्रेन में हुई लड़ाई में आम सिटीजन्स ने अपनी जान गंवाई थी, उसी तरह के हालात अब इजराइल और पैलेस्टीनियन में बन रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि किसी भी वॉर से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, चाहे वो कोई वर्ल्ड वॉर हो या कोई सिविल वॉर। लेट्स जस्ट प्रे दैट ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए और इन दोनों ही देशों में हालात नॉर्मल हो जाए। और अगर आपको पैलेस्टीन और इजराइल की हिस्ट्री पर अगर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।